गुड आफ्टरनून क्लास 12th। बेटा 12th क्लास कल अपन ने 2.1 स्टार्ट की थी और 2.1 पे कंटिन्यू बढ़ रहे थे और इसी पे कंटिन्यू बढ़ते हुए अपन ने 4 क्वेश्चन का प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर दी। कौन सा क्वेश्चन था? 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे और देखिए जरा 5th क्वेश्चन क्या है। किराया सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 cosec स्क्वायर cot इनवर्स 2 इक्वल टू क्या प्रूफ करना बेटा? 15। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। समझना और समझना बेटा। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 cot इनवर्स 2। फिर माना tan इनवर्स 2 को क्या मान लिया? tan थीटा क्या हो जाएगा? 2। ये होगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस 4। ये क्वेश्चन sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? फिर लिया दोबारा दूसरे के लिए माना cot इनवर्स 3 इक्वल टू क्या माना? 5। तो cot 5 का मान कितना हो गया होगा? 3। आप जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर 5 इक्वल टू क्या होगा? cosec स्क्वायर 5। ये आ गया 1 प्लस 3 इक्वल टू हो गया cosec स्क्वायर 5। दिस इज 9 प्लस 1 10 इक्वल टू cosec स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या दे दिया? इसमें दो दे दिया क्योंकि क्वेश्चन क्या बन गया? ये था sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया cosec स्क्वायर 5। sec स्क्वायर थीटा का मान 5 है, cosec स्क्वायर 5 का मान कितना मिला? 10 है। दोनों का सम कर दिया कितना आ गया? तो ये का हमारे पास RHS क्या था? 15। सो RHS इक्वल टू RHS। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। जब नेक्स्ट पे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है। क्या सिद्ध कीजिए 6 क्वेश्चन सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाई कितना है? 1 प्लस 6 इक्वल टू क्या है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। आप समझ गए जरा। ये भी सिद्ध करना तो सबसे पहले अपन ने लिया सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या है? 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने लिखा माना इसमें x का मान क्या ले लिया? थीटा क्या हो जाएगा? तो
क्वेश्चन बन गया 2 tan थीटा का 1 प्लस साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन साइन से साइन इनवर्स कैंसिल क्या हो गया 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2 tan। सो LHS इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्या हो गया। अब कौन सा पार्ट लेंगे, थर्ड पार्ट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें माना x इक्वल टू क्या माना tan फाई, तो cos माइनस tan स्क्वायर फाई बाई क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला cos 2 फाई का, cos से cos कैंसिल होगा, बचा क्या बेटा 2 फाई, और फाई की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि tan को उधर लेके जाएंगे 2 tan। तो इसका मतलब सेकंड थर्ड दोनों को सॉल्व किया और किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट पार्ट के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये तीनों पार्ट क्या हो गए बेटा इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो जरा 7 क्वेश्चन पे अगर बात करें, सुनिए 7 क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, अब बेटा ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखवा लीजिए। 7 क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स रूट ऑफ ax by bc प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ bx by c प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ cx by d इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल टू पाई, इक्वल टू प्रूव करना है बेटा पाई, जहां a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है x, जहां बेटा ये दिया हुआ है इसमें, जहां a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगा x। तो सिंपली इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z का, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन में ध्यान दें, बात देखिए, हम जानते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z बाई माइनस x y z बाई 1 माइनस x माइनस y z और क्या होता है माइनस z। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा ये x हो गया, ये y ये z, तो हमने लिखा इसका लिया बेटा LHS लिया और LHS में अपना tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, तो ये आ गया रूट ऑफ ax by bx by c रूट ऑफ cx by माइनस ax by bx by c cx by टोटल डिवाइड बाय क्या, 1 माइनस ax by bx by c माइनस रूट ऑफ bx by c इन रूट ऑफ cx by a माइनस रूट ऑफ cx by a इन रूट ऑफ ax by b। अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए
ये एलएचएस हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं tan इनवर्स। बेटा इन सभी में अब तो शुरुआत में जो थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में एलसीएम क्या ले लिया, रूट ऑफ इनवर्स। बीसी से बीसी कैंसिल, ए का प्रोडक्ट कर दिया, रूट ऑफ क्या हो गया बी स्क्वायर। इसमें क्या होगा, रूट ऑफ क्या होगा बी स्क्वायर, रूट ऑफ क्या होगा सी स्क्वायर माइनस माइनस। यहां पे जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास देखो ए बी सी, और इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया माइनस रूट ऑफ ए बी सी प्रोडक्ट हो गया, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स, और रूट को बढ़ा दिया। नीचे क्या हो जाएगा a इंटू, देखो जरा ये है a क्या आ गया यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या हो गया c स्क्वायर। ठीक है, a ये तो जिसका बेटा था समझ जरा, ये जो एलसीएम लिया है ये केवल इसका था, टोटल डिवाइड बाय, बड़े यहां पे प्रोडक्ट करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा रूट ऑफ ab x स्क्वायर बाई क्या होगा रूट ऑफ, यहां पे आ जाएगा ab c स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ये। अब इसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा bc x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा रूट ऑफ a, इसमें था c स्क्वायर, सेकंड में a स्क्वायर bc, थर्ड लेंगे तो 1 माइनस, इसमें बेटा अपन ने एलसीएम जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा x स्क्वायर इनटू c बाई क्या आ जाएगा रूट ऑफ a b स्क्वायर। ये क्या आ गया tan इनवर्स, यहां पे a का रूट हो जाएगा क्या होगा a रूट ऑफ x b, अब इसमें a का रूट हो गया तो ये हमारे पास बचा है रूट a रूट ऑफ x b रूट ऑफ x 1c। ठीक है, आपको एक्चुअल में ये बचेगा, इसके नीचे तो वही रूट ऑफ abc, यहां पे क्या हुआ x स्क्वायर बाहर हो गया, रूट ऑफ क्या आ जाएगा abc टू x, और ये जो क्या होगा इसमें ओनली क्या आ जाएगा abc। समझ लो, डिनोमिनेटर की बात करें tan इनवर्स एडिशनल, बेटा ये हो गया 1 माइनस x बार हो जाएगा रूट ऑफ a, x बार हो गया रूट ऑफ bc, और x बार हो जाएगा रूट ऑफ c। यहां पे तो c बार हो जाएगा तो रूट ऑफ क्या बचेगा ab, इसमें क्या बार हो गया a बार हो गया रूट ऑफ क्या बचा bc, इसमें क्या बार हो गया, इसमें बेटा हमारे पास बार हो जाएगा a, इसमें b बार हो गया तो क्या बचेगा रूट ऑफ c। तो रूट ab से रूट ab रूट bc ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये tan इनवर्स ऑलरेडी ऐसे चल रहा था। अब देखो ये हमारे पास एक्चुअल में ये x था तो x ही बार होगा, ये x यहाँ पे x स्क्वायर था x ही बार होगा। अब आप क्या करें, इसमें एवरी टर्म से हम चाहे तो रूट ऑफ x क्या ले लिया कॉमन, जब रूट ऑफ x बेटा हम कॉमन लेंगे तो देखो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, ये कॉमन हो गया, ये आ गया a प्लस b प्लस c, ये रूट ऑफ x कॉमन होगा, बचा क्या x, और यहाँ पे क्या करें अगर हम इसको रूट ऑफ abc है ये तो कॉमन हो गया, तो ये abc अगर इसका एक्शन कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं x बाई इसके नीचे भी क्या है हमारे पास रूट ऑफ abc, अब इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या जाएगा रूट ऑफ abc, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास x बाई b ये आ गया 1 माइनस x बाई c, x बाई a और क्या है x बाई b। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बस फोकस करें बेटा, सारे ऐसे ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, समझ लो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं समझे जरा,
नेक्स्ट प्रोसेस में ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स और ये है रूट ऑफ x और यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x, ये जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस टोटल 1 माइनस x बाई a और क्या x। अब सब्जेक्ट हमारे पास था क्या, a प्लस c की वैल्यू क्या थी x, तो tan इनवर्स ये क्या है, रूट ऑफ x, ये हो गया x माइनस x बाई 1 माइनस x बाई c x बाई a। आप जानते हैं 0 हो गया तो tan इनवर्स 0, देखो tan में किसकी वैल्यू 0 होती है, एक तो tan 0 0 होता है और किसकी वैल्यू 0 होगी बेटा, tan 180 की वैल्यू भी 0 होगी, कि अगर 0 को होता तो 0 रहते थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 5 का मतलब 0 tan से tan 10 से वैल्यू क्या निकलता है, सो LHS इक्वल टू, तो स्टूडेंट और क्लास इन दिस वे थोड़ा इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास 12 अदर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू सो मच।